Hi, hello students. Today I will start science chapter number 2, nutrition in animals part 2 and final part. Okay? तो आज हम पढ़ेंगे रूमिनेंट्स के बारे में. रूमिनेंट्स आखिर क्या है? तो सबसे पहले देखिए, लेट अस आंसर. नेम द फॉलोइंग. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस हियर. वो कौन सी प्रोसेस है? वो जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है वो इंजेशन है. नंबर 2, अ सैक लाइक ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. सैक लाइक या बैग लाइक ऑर्गन्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन्स है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर का होता है? तो कौन सा है वो? स्टमक. नंबर 3 इज अ स्मॉल ऑर्गन दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स बाइल. कौन सा सबसे छोटा ऑर्गन्स है जो कलेक्ट करता है बाइल का और स्टोर भी करता है? तो कौन है वो? गॉल ब्लैडर. नंबर 4 इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विलाई. नंबर 5 इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जो फाइनल प्रोडक्ट्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो कौन सा होता है? किस फॉर्म में होता है? शुगर या उसको ग्लूकोज भी बोलते हैं. नेम द करेक्ट ऑर्गन ग्लैंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो द ग्लैंड्स दैट सीक्रेट सलाइवा. वो कौन सी ग्लैंड्स है जो सलाइवा का सीक्रेट करती है? तो वो कौन सी है? सैलिवरी ग्लैंड्स. नंबर 2 इज द ऑर्गन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज्ड. वो कौन सा ऑर्गन है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज करता है? तो कौन करता है? स्टमक. नंबर 3 इज द ग्लैंड दैट सीक्रेट्स बाइल. वो कौन सी उस ग्लैंड का क्या नाम है जो बाइल का सीक्रेट करती है? तो कौन है वो? लीवर. नंबर 4 इज द ऑर्गन वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड. वो कौन सा हमारी बॉडी का ऑर्गन है जिसमें डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है? तो किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. द ऑर्गन दैट स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड वेस्टेज. वो कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को स्टोर करता है? तो वो कौन है? क्या है? रेक्टम. ओके. अब आइए न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. तो पहले आप पूछेंगे कि रूमिनेंट्स क्या है? तो रूमिनेंट्स उनको बोलते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं? काऊ, बेफेलो, हॉर्स, गॉट एटसेट्रा. तो रूमिनेंट्स किसे बोलते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. तो जो रूमिनेंट्स होते हैं इनमें भी सेम ही हम ही जो ह्यूमन बीइंग में प्रोसेस होती है वही 5 स्टेजेस में रूमिनेंट्स में भी होती है. तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स सच एज काऊ एंड बेफलोज swallow large portion of food at a time which they bring back into the mouth to chew. तो प्लांट ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं, ना कि कार्निवोरस नहीं, जो एनिमल्स ईटिंग होते हैं, तो वो पहले क्या करते हैं? कभी आपने देखा है? तो वो पहले पूरा जो उनका फूड होता है पूरा एक ही टाइम पे ले लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे उसको क्या करते हैं? च्यू करते हैं. मीन्स अपने स्टमक से बैक में लाते हैं माउथ में, फिर धीरे धीरे च्यू करते हैं. तो द प्रोसेस बाय विच इंजेस्टेड फूड इज ब्रॉट अप टू द माउथ टू बी च्यूड अगेन इज कॉल्ड रूमिनेशन. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो वो फूड को अगेन लाते हैं अपने माउथ में और च्यू करते. कभी आपने देखा होगा जो काऊ बफेलो होती हैं वो बैठे होती हैं और अपना मुंह ऐसे चलाती रहती हैं. तो उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को रूमिनेशन. तो एनिमल्स दैट कैरी आउट रूमिनेशन आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. Sheep, goat, cow and buffalo are common ruminants. So let us study about nutrition in ruminants in ग्रेटर डिटेल. अब हम इसको क्या पढ़ेंगे?
डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वह मैंने बोला जैसे ह्यूमन में 5 प्रोसेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं, तो वैसे रूमिनेंट्स में भी होती हैं, जैसे इंजेशन। तो इंजेशन क्या है? टेक इन फूड, जो हमारी बॉडी फूड को लेती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। तो ruminants have strong front teeth that helps to pull out grasses as the animal chew food. Saliva gets mixed with a ruminants have big chewing teeth because grass is difficult to chew and digest. तो क्या होता है, रूमिनेंट्स क्या करते हैं, इनके जो फ्रंट टीथ हैं, आपने सभी ने देखा होगा काऊ बफेलोज को या टीथ किसी को देखा होगा, तो इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं बहुत ही वाइड होते हैं, मीन्स चौड़े होते हैं। तो एज द एनिमल, जैसे जब वो फूड को च्यू करता है या ग्रास को, तो वो अपनी सलाइवा में जैसे मिक्स हो जाता है। तो रूमिनेंट्स हैव बिग च्यूइंग टीथ। अब देखिए सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। While feeding, a ruminant does not chew the food properly. It swallows partially. Partially means थोड़ा सा, partially means आधा। Chewed food, which passes down the long food pipe into the stomach, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, shows the digestive system of a ruminating animal. अब इसमें ruminants have a special stomach which is suitable for rumination. तो जो ruminants होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो उसमें स्पेशल टाइप का स्टमक होता है। उस स्टमक के अंदर इनके 4 चैम्बर होते हैं। तो ruminants stomach has 4 chambers, rumen, रेटिकुलम, ओमाशम एंड ओबामाशम। तो कितने चैम्बर्स हुए? 4 चैम्बर्स हुए। तो सबसे पहले रूमेन, दिस इज द लार्जेस्ट चैम्बर। जो रूमेन का चैम्बर है, ये जैसे आप देख रहे हैं, इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द एनिमल या स्टोमक ऑफ द स्टोमक। इट स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पार्शली च्यूड फूड। तो इसमें वो क्या करता है, जो पार्शली मीन्स पूरी तरह से जो नहीं होता है, वो च्यूड फूड इसमें क्या होता है, स्टोर हो जाता है। पार्शली च्यूड फूड स्टोर कर लेता है। दिस फूड कॉल्ड कड। तो उस फूड को, पार्शली च्यूड फूड को क्या बोलते हैं? कड। और वो कड कहाँ पर स्टोर होता है? रूमेन में। रूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। तो इसमें पार्शली जो पार्शली फूड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कड बोलते हैं। तो दिस फूड कॉल्ड कड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग एंड री-स्वॉलिंग। तो फिर वो क्या करता है, इसको बैक में लाता है अपने माउथ में। किस लिए? ताकि फिर से दोबारा उसको च्यू कर सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कड च्यूइंग। तो उस प्रोसेस को, उस दोबारा जो च्यू कर रहा है, फिर से वो देखा होगा आपने, मुंह चलाती रहती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कड च्यूइंग। तो किस प्रोसेस को बोलते हैं कड च्यूइंग? तो जो इसमें पार्शली जो फूड है वो बैक अपने माउथ में लाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कड च्यूइंग। अ लार्ज नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द रूमेन। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स है। कहाँ पर प्रेजेंट्स है? रूमन वाले चैम्बर में। तो विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ दीज प्रेजेंट इन द फूड। और वो फिर क्या करते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? ब्रेक डाउन में। एंड नाउ सेकेंड चैम्बर इज रेटिकुलम। इट हेल्प्स इन मूविंग द swallowed फूड बैक इनटू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग। तो अब देखिए रेटिकुलम कहाँ पर है, ये रेटिकुलम। तो इसमें क्या करता है रेटिकुलम में? तो इट हेल्प्स इन मूविंग द swallowed फूड। मूविंग मीन्स ऐसे ही मूव करता है swallowed फूड, जो उसने पार्शली उसने वो च्यूड किया था, फूड बैक इनटू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग। और बाद में फर्दर में दोबारा च्यूइंग करने के लिए इसमें बैक आता है, किसमें? रेटिकुलम में।
Omasum, it is the smallest chamber. It absorbs excess water from food. It also helps to digest the food. ओमामासम क्या है? तो ये स्मॉलेस्ट चैम्बर है. जैसे रूमन लार्जेस्ट चैम्बर था, तो ओमामासम इज अ स्मॉलेस्ट चैम्बर है. कहाँ पर है ये देखिए स्मॉलेस्ट चैम्बर है. तो ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है. किसका एब्जॉर्ब कर लेता है? एक्सेस वाटर का. जो फूड में एक्सेस वाटर होता है तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ओमाशम का क्या वर्क है? ये किसमें हेल्प करता है? तो जो फूड के अंदर एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है. लास्ट इज ओबामाशम. द वॉल्स ऑफ द ओबामाशम secretes juices that digest the food. तो अब ये ओबामाशम क्या करता है? इसकी जो वॉल होती है ओबामाशम की, तो ये सिक्रीट्स करने लगती है. क्या सिक्रीट्स करने लगती है? जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. किस लिए? ताकि उसको फूड को डाइजेस्ट कर सके. तो रूमन इज द लार्जेस्ट चैम्बर, ओमासम इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर. ओमासम क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है फूड से. ओबामासम का क्या वर्क है? तो इसकी जो वॉल्स होती है ओबामासम की, ये जूसेस को सिक्रीट्स करने लगती हैं. किस लिए? ताकि जो फूड है उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके. Digested food from the obamasum passes into the small intestine. तो जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो कहाँ पर ओबामासम से कहाँ पर पास कर दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन में. वेयर इट मिक्सेस विद जूसेस सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड पैंक्रियाज. तो जो लीवर अब वो क्या कर रहा है? अब वो मिक्स हो रहा है. और कौन सा जूस सिक्रेट्स हो रहे हैं? लीवर एंड पैंक्रियाज. अब इन्होंने क्या काम किया? लीवर एंड पैंक्रियाज ने, ये ग्लैंड्स का नेम है, और इन्होंने जूस का सिक्रीशन शुरू कर दिया. तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो कंपोनेंट्स होते हैं कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स. तो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं? कहाँ पर इनका डाइजेशन हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का. अब आइए एब्जॉर्प्शन. तो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स थे तो इस कहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में. हमने बताया था कि जो पूरी प्रोसेस डाइजेशन की होती है कंप्लीट हो जाती है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है. मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है. तो सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग, द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन सेवरल फिंगर लाइक विलाई. द इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में हमारे में होता है, वैसे उसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारी विलाई होती हैं. तो वो क्या करती हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं. किस लिए? जब किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसमें किस में हेल्प करेगा? एब्जॉर्प्शन में. तो उसको उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में वो विलाई हेल्प करता है. तो विलाई का क्या वर्क है? विलाई का वर्क है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना. डाइजेस्टेड फूड देन पासेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. तो अब जो डाइजेस्टेड फूड है तो वो अब कहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में जा रहा है? अब लार्ज इंटेस्टाइन में. हुज मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड एंड कन्वर्ट द यूरिन इनटू फेसेस. तो अब इसमें इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया. अब इसमें जो वाटर होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन में, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल्स में, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो किस में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. और जो फूड है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? फूड कन्वर्ट द वेस्ट इनटू फेसेस में. तो ये कहाँ पे प्रोसेस हो रही है? लार्ज इंटेस्टाइन में. अब देखिए एसिमिलेशन. द सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड
स्ट्रीम टू डिफरेंट बॉडी सेल्स। तो जो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किए थे, किसने अब्जॉर्ब किए थे? स्मॉल इंटेस्टाइन ने। अब वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ब्लड स्ट्रीम के साथ? हमारी बॉडी सेल्स में। तो दे आर ब्रोकन डाउन फॉर वेरियस पर्पज। फिर वही जो एसिमिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो हमने एब्जॉर्ब किए हैं न्यूट्रिएंट्स को, उसको यूटिलाइज करते हैं कोई फंक्शन करने के लिए, चाहे वो रीडिंग हो, कुछ भी काम करने के लिए। तो लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। फेसेस प्रोड्यूसेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्टेज होता है, या उसको फेसेस बोलते हैं, फेस बोलते हैं, तो वो किसके थ्रू हम रिमूव कर देते हैं? एनस के थ्रू। तो ये रूमिनेंट्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स की डाइजेशन की प्रोसेस सेम जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है वैसे इसमें होता है। कीवर्ड इंजेशन, द प्रोसेस बाय विच बिग पीसेस ऑफ फूड इज टेकन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो वो प्रोसेस जो हम बिग पीसेस फूड के लेते हैं, हमारी बॉडी द्वारा ली जाती है, उसको बोलते हैं इंजेशन या इंडाइजेशन भी बोलते हैं। डाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन into simpler form which can be easily utilized by body is called digestion। अब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जो हमने फूड खाया उसको ब्रेक कर देता है, फूड को ब्रेक कर देता है, किसमें? सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में। एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच सिंपलर, अब जो उसने ब्रेक किया था तो सिंपलर सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो जो सॉल्यूबल सब्सटेंस थे, अब वो क्या बॉडी हमारी क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। एसिमिलेशन, द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो जो हमने सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया था, अब उनका जो एब्जॉर्ब जो सब्सटेंसेस थे मीन्स न्यूट्रिएंट्स थे, अब हमारी बॉडी क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। Egestion, the process by which the undigested material is removed from the body is called egestion। तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो बॉडी से रिमूव कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन। स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी इज अमीबा आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। जो अमीबा में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्टमक, इट इज शेक लाइक ऑर्गन वेयर फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। रूमिनेशन, द प्रोसेस बाय विच ingested food is brought up to the mouth to be chewed again to called rumination। अब एक्सरसाइज देखेंगे आप लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज आर नोन एज टीयरिंग टीथ्स। तो कौन से टीयरिंग टीथ्स हैं? कैनिन्स। विच ऑफ दीज आर फाउंड इन अमीबा। अमीबा में क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया। फूड वैक्यूल्स, टेंटिकल्स या बोथ ए एंड बी। तो कौन सा सही है? बोथ ए एंड बी। नंबर 3 इज विच ऑफ दीज डज सलाइवा डाइजेस्ट। तो सलाइवा किसका डाइजेस्ट करती है? कार्बोहाइड्रेट्स का। विच ऑफ दीज डज बाइल डाइजेस्ट। बाइल क्या डाइजेस्ट करता है? फैट्स का। विच ऑफ दीज हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं? विलाई। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। फूड को लेना अपनी बॉडी में क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंजेशन को तो हम आउट करते हैं जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं, तो कौन सा राइट है? इंजेशन। सेकेंड इज
हैज टेंटिकल्स टू ड्रॉ फूड पार्टिकल्स इनटू द बॉडी। हाइड्रा है, अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं। हाइड्रा हैज ए स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे। फ्रॉग में है, फ्रॉग क्या करता है, अपनी जो स्टिकी उसकी होती है उसमें इंसेक्ट्स को चिपक जाते हैं। फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स फॉर्म्ड बाय अमीबा आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। डैश आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर के अदर साइड में जो प्रेजेंट्स होते हैं उन टीथ को क्या बोलते हैं, कैनिन्स को कैनिन बोलते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन द, किसमें डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, माउथ में। किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड इन द, कौन सीक्रेट्स करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक। डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड बाइल इज सीक्रेटेड बाय लीवर। जो ये लीवर क्या है, ये ग्लैंड्स है और कौन सा सीक्रेट्स कर रही है, बाइल का। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट, तो मैंने क्या बोला, ग्रास ईटिंग या प्लांट ईटर एनिमल, तो सीप इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द passes into the small intestine, ओमासम या ओबामासम, ओमासम। अब आइए, नेम द फॉलोइंग टीथ दैट हेल्प अस टू टीयर फूड। कौन से टीथ हेल्प करते हैं, कैनिन्स। ग्लैंड्स दैट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस इन द माउथ, उस ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं जो माउथ में डाइजेस्टिव सीक्रेट्स करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। किसका सीक्रेशन करती है, सलाइवा का। द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन विच बाइल इज सीक्रेटेड, तो ये बाइल का जो सीक्रेशन है वो कौन करता है, लीवर। लीवर क्या है, ग्लैंड है, तो ग्लैंड ही तो सीक्रेशन करती है, तो लीवर क्या सीक्रेट्स कर रही है, बाइल का। द ऑर्गन इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर्स, वाटर का और मिनरल्स का कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। A fleshy muscular organ present in the mouth, tongue. The largest chamber of the ruminant stomach, rumen, उसी में जो अपना partially digested food होता है उसमें कहाँ पे स्टोर कर लेता है, रूमेन, तो इसीलिए इट इज आल्सो, रूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। ओके, थैंक यू। ये सारा आपको एक्सरसाइज अपनी फेयर नोटबुक में करना है।